बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेलकम। आज एक लार्जर बेंच है जनाब, 4 रुकनी बेंच है। साकिब बशीर साहब को एक बार फिर हमने खुसूसी तौर पे दावत दी और उनकी मेहरबानी है, उन्होंने दावत को कबूल किया और वीलॉग का हिस्सा बन रहे हैं। आज जनाब बात ये है कि अप्रैल की अगर हम बात करें, बल्कि अप्रैल से पहले हम जाते हैं मार्च 2023 में। मार्च 2023 की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 52,000 मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। फिर जब उमर अता बंदयाल रिटायर हुए 2023 के अक्टूबर में, फिर ये जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं इनकी तादाद तकरीबन 54,000 हो चुकी थी। 2,000 बढ़ चुकी थी क्योंकि बीच में छुट्टियाँ आ गई और काफ़ी मामलात हुए, तो पेंडेंसी रेट जो है ना वो ज़रा कम हुआ था। फिर काजी साहब आए, काजी साहब ने आके कुछ पुराने केसेस, जो कई कई बंच ऑफ केसेस थे, एक केस के अंदर जैसे 150-150 पटिशन्स होती हैं, वो जब लगी और निमटना शुरू हुई तो हर महीने में 4-4 5-5 दफ़ा रिपोर्ट आती थी। हर हफ्ते के बाद एक रिपोर्ट आती थी कि इस हफ्ते इतने केस निपटा दिए गए, इस हफ्ते इतने केस निपटा दिए गए। अब जनाब पोजीशन ये है कि वो बंदयाल साहब के जाने पर जो 54,000 केसेस है वो बढ़ के 57,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट 16 अप्रैल की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अपनी वेबसाइट पर मौजूद है, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं अभी ऐड करूँगा, इस पर आप देख सकते हैं उसको। 57,000 क्रॉस कर चुकी है। वो जो पेंडिंग की रिपोर्ट थी और जो डिस्पोजल की रिपोर्ट थी वो भेजना हमें मीडिया को बंद की जा चुकी है। उसकी रीज़न यही है कि जब केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो कारकर्दगी क्या दिखाएंगे कि हमसे नहीं केस निमट सके और आगे चलते गए। और ये वही काजी फाइज साहब का दौर है कि जो बंदयाल साहब के दौर में ख़त लिखा करते थे और कहते थे जनाब जजों की 3 सीटें खाली हैं, इतने अरसे से खाली हैं, इतने 100 दिन गुजर चुके हैं, इतने केसेस पेंडिंग हैं, हमने हलफ लिया हुआ है और हमने जनाब ये केसेस निपटाने हैं, हमने अवाम को इंसाफ करने का और उनके केसेस ख़त्म करने का हलफ लिया हुआ है, हम अपना हलफ पूरा नहीं कर पा रहे, तो आप इसके ज़िम्मेदार हैं। उनको उनका हलफ याद कराया जाता था कि आप इजलास नहीं बुला रहे, जज नहीं लगा रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। तो हजूर थोड़ा सा अपनी साइड के ऊपर भी देखें। तो आज मेहमान से शुरू करते हैं। साकिब बशीर साहब, ये क्या कहेंगे, जो पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जजेस नए उस अंदाज में इंडक्ट हो नहीं पा रहे, सीटें अभी तक खाली पड़ी हुई हैं, तो इस परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? वो एक सोच मौजूद है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपोजिशन बहुत ज़बरदस्त तरीके से करती है। जब ये अपोजिशन में होती है सही पारा हाई करके रखते हैं वो ना, तो जब हुकूमत में आए तो वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। बिल्कुल। तो मुझे बज़ाहिर सिचुएशन जो है कम या ज़्यादा हो तो सुप्रीम कोर्ट में इस लिहाज से ख़ास तौर पर इस नुक्ते पे वो नज़र आ रही है कि जब आप अपोजिशन में थे तो जो चीज़ें आप उस वक़्त हाइलाइट करते थे, जिस पर आप तनकीद करते थे, जिस वक़्त आप लेटर लिखते थे, वो सारी चीज़ें जो है वो आज वो बुरी भी लगती हैं उनको। आप अगर कहें कि पेंडेंसी बढ़ रही है तो हो सकता है उनको बुरी लगेगी कि ये क्यों कह रहे हैं पेंडेंसी बढ़ रही है। फिर आपने वो जो 150 केसेज़ का कहा कि वो एक दफ़ा ही लगा के सारे, तो वो आप अपने उसमें लाएँ, तो जब उमर अता बंदयाल जो है उनकी जानिब से भी इस किस्म के फ़िगर्स आते थे सुप्रीम कोर्ट से, तो उस वक़्त भी यही एतराज़ आता था कि नहीं, नहीं, वो जो सारे केस अपने बेंच में लगा के तो वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद जो बढ़ा रहे हैं कि हम पेंडेंसी ख़त्म कर रहे हैं। तो मेरा ये ख़्याल है कि बजाय इसके कि इधर-उधर की चीज़ों पे पढ़ने के उनको आम केसेस को भी सुनना चाहिए और आम केसेस का जो है वो ख़ात्मे उनको कम से कम जो लोग हैं, जो जेलों में पड़े हुए हैं, वो कोशिश कर रहे होते हैं। कई लोग मतलब हमें भी मिलते हैं कि हमारे केसेस नहीं लग रहे, उनके केसेस जो है वो लगने भी चाहिए। फिर ख़त का जो मामला है, तब जो है वो काजी फाइज ईसा हर मामले में ख़त भी लिखते थे। फिर जजेस की अपॉइंटमेंट है, सीनियरिटी है, सारी चीज़ें थी, लेकिन अब वो हमें जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए और अगर कोई और भी ख़त लिख दे इनको तो उस पर गुस्सा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये 57,000 जो केसेस हुए हैं ना, ये नाजरीन ये तारीखी केसेस है 57,000, क्योंकि इससे पहले कभी 57,000 का फिगर सुप्रीम कोर्ट ने टच नहीं किया था, चाहे वो बंदयाल साहब का दौर हो, चाहे वो बाकी अदवार हो। सुहेल रशीद साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? एक तो साकिब बशीर साहब ने जो अपोजिशन से मिलाया है कि पीटीआई की अपोजिशन और शायद काजी साहब की अपोजिशन एक जैसी होती है, तो अब आपने चूंकि उनको पीटीआई से मिला दिया है, तो अब मेरा ख्याल है कि ये पेंडेंसी जिस तरह भी हो वापस 50,000 से नीचे आ ही जाएगी। पीटीआई से नहीं मिला, ठीक है। अच्छा। आप रेड लाइन की तरफ ना जाया करें, अच्छा। ठीक है। तो केसेस सर इसलिए बढ़ गए हैं कि उसमें एक तो पॉलिटिकल नेचर के केसेस और जो साबका पड़े हुए केसेस थे उनको डे टू डे लगा के सुनना, फिर लाइव जाना, ये सारे मामला जो थे ना, उसमें भुट्टो का केस निकल गया, शौकत सिद्दीकी साहब का निकल गया, फैज़ मीद के 1 2 3 केस चले, तो फिर पेंडेंसी तो बढ़नी ही थी, आम केसेस तो फिर बढ़ते ही जाते हैं। जब केसेस हमने तासुर बेसिकली ये बनाना था
कि हम तो पुराने फंसे हुए केसेस भी निकाल रहे हैं, हाँ जी, और साथ पेंडेंसी भी हम जो है ना कम कर रहे हैं कि वो साथ साथ अपडेट आती थी, लेकिन वो पुराने फंसे हुए केसेस कुछ ऐसे फंसे कि मजीद जो है ना पीछे कचरा आ गया उसमें। तो थोड़ा सा मेरा लगो ख्याल है स्पीड स्पीड अप करना पड़ेगा, अब काम दोबारा उस तरफ भी। लेकिन टाइम एज ऑफ नाउ जब हम ये व्लॉग कर रहे हैं तो टाइम काजी साहब के पास उतना नहीं है कि वो बार बार जो है ना उसको वो करें। आज हम हाँ जी, अप्रैल के एंड पे खड़े हैं और अक्टूबर में यानी कि 6 महीने यस, उठाए गए हैं। अगर तोसी ना हो अगर तोसी ना हुई तो तोसी का लफ्ज नहीं आएगा, ये आप क्लियर हो जाए। तोसी का लफ्ज नहीं होगा, लफ्ज कोई नहीं नहीं होगा। कहेगा कि मैंने तोसी दी या मैंने तोसी दी। आईनी तरमीम का लफ्ज होगा जिसके तहत आइन जो है वो वो आइन 3 साल पार्लियामान की फिक्स हो जाएगी। पार्लियामान सुप्रीम है और पार्लियामान फिर पार्लियामान आप जो सुप्रीम कुछ है, कर दे तो हम पार्लियामेंट तो का सरे एहतराम भी तस्लीम है, खम है सर हमारा। तस्लीम खम हो जाएगा। बल्कि यहाँ यदि तक आ आप 3 जाएगा साल की पार्लियामान फिक्स अगर 65 से कम करके 64 कर देती तो हम तब भी चुप करके घर चले जाते। चुप कर अच्छा, देते पार्लियामान थे। का एहतराम तो होता था, एहतराम की हद तक पार्लियामान का ठीक है, हम भी उसके कायल हैं, लेकिन एग्जेक्टिव का के नीचे अगर जुडिशरी को देना ही है पक्का, तो फिर वो एहतराम नहीं होगा, वो सरेंडर होगा। क्योंकि उसके साथ मोहम्मद मालिक साहब जो खबर लाए थे, सिर्फ 3 साल का फिक्स टेन्योर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नहीं होने जा रहा, उसके साथ ये भी ज़ेरे गौर है कि जो पैनल है सीनियर जजेस का, उसमें से गवर्नमेंट चूज किया करेगी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। यानी टॉप के 3-4 जो हैं उनका एक तरह का वो हुआ करेगा कि उनसे अगर गवर्नमेंट राजी है हुकूमत वक्त, तो उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बना दिया करेगी, वरना नहीं Exactly. बनेगा। और हाई कोर्ट्स में भी यही प्रोसेस होगा कि जी सीनियर 2-3 जो है उनमें से किसी एक को। और अब तो रोटेशन पॉलिसी की बात आ गई है कि उसमें रोटेशन पॉलिसी भी लाई जा रही है। रोटेशन पॉलिसी क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को सिंध हाई कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाए, वहां से 3-4 का तबादला कोयटा कर दिया जाए, तो इस तरह की चीज भी ज़ेरे गौर है। वैसे ये रोटेशन पॉलिसी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराई थी और खिलाड़ियों में। ठीक है वहां यार पे ये हो तो गई है, बात लेकिन बताएं, यहाँ रोटेशन पर पॉलिसी साहब यहाँ का पे नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में नहीं है जहाँ पे चाहिए, सोहेल साहब ने एक बात की लेकिन हाई कोर्ट में लगानी है। और इसमें एक और बात जो है ना वो जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हवाले से बात हो रही है कि ऐसी कोई जुडिशल रिफॉर्म्स के नाम पे ऐसी कोई चीज़ लाई जा रही है। आप देखें ना कि 5 जजेस में से अगर इन्होंने एक चीफ जस्टिस बनाना है तो फिर वो 5 जज जो हैं जो नीचे होंगे तीसरे चौथे 5वें नंबर पे, वो फिर लॉबिंग करेंगे, फिर वो कोशिश करेंगे कि खुश किया जाए सुप्रीम कोर्ट को, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं वोट पक्के करने के लिए। तो ये एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, चाहे जाए कि आवाम को जो है वो इंसाफ दिया जाए। ये एक जो है वो चीफ जस्टिस की दौड़ शुरू हो जाएगी। अगर कोई एहसान कर सकता है ना इस मुल्क के ऊपर, और अगर कोई जुडिशल रिफॉर्म्स करनी है, तो उसमें सबसे पहले ये करेंगे जो हायर जुडिशरी है ना, हाई कोर्ट्स में इंडक्शन, उसको ना मशरूत कर दें किसी टेस्ट से या किसी क्वालिफिकेशन और से। कोई टेस्ट होना चाहिए जो क्वालिफाई करके लोग आए, जैसे डिस्ट्रिक्ट अच्छा जुडिशरी जी होती है, सोहेल साहब वो आपने टोटली खुशनुदी नहीं होनी चाहिए चीफ जस्टिस वहाँ हाँ। के की, चीफ जस्टिस पाकिस्तान या जुडिशल कमीशन के अरकान की या पॉलिटिकल पार्टीज की क्या उस वक्त विल है, वो जो कमेटी में बैठी होती है कि एक बंदा आपकी पार्टी का लग रहा है, एक हमारे का लग रहा है, इससे हटा के ना अगर वो एक सख्त टेस्ट रख दें जिसको एक लायक जज पढ़ के जो है वही उसको पास करके हाई कोर्ट का जज CSR लग टाइप सके, तब हाँ। तो बात बहुत आला है। उसमें एक चीज़ और भी हो सकती है, लोअर जुडिशरी में आप जो इंडक्शन करते हैं उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड जो है ना उनका कोई टेस्ट रखना चाहिए, उस टेस्ट में वही लोग शामिल होंगे। लोअर जुडिशरी में जो जज बनेगा वो वहाँ पे इतने साल परफॉर्म करने के बाद ये टेस्ट तैयार करेगा हाई कोर्ट का, उसमें वो आएगा और हाई कोर्ट का टेस्ट अगर पास कर दिया तो जब बारी आएगी तो वहाँ पे वैलिडेट होकर चले जाया करेगा, आपके हाथ से गेम ही निकल जाएगी। वो एक मतलब गेम शफाफ तरीका आ जाएगा, शफाफ सजाद अली तरीका आ शाह, जाएगा। यहाँ पर मुझे और ध्यान ये आया वो जुडिशरी होगी, ये वो जुडिशरी यहाँ होगी पर जो जो कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहलाएगी, जिसमें आपकी हर दूसरे कदम पे कमान जो है वो एग्जेक्टिव के हाथ में है, तो उसको आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहाँ कह सकते हैं, यहाँ हम खड़े हैं लेकिन ना सोहेल कहने साहब, से बात नहीं बनती। सजाद अली शाह साहब 5वें नंबर पर थे जो साबिक बेनजीर के दौर में चीफ जस्टिस थे, और ये यहाँ से उन्हें भागना पड़ा था। ठीक है, यहाँ पर आपने बात की पार्लियामान की, साकिब साहब ने बात की, मुझे ये बताएं जी कि आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इलेक्शन कमीशन ने खत लिख दिया है पार्लियामेंट को कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसको शामिल किया है, और उन्होंने कहा कि ये रजिस्टर्ड है, दूसरी बड़ी सियासी जमात है। अगर पार्लियामान की बालादस्ती की वो बात करते तो फिर वो जो मखसूस नशिस्तें थी वो कहाँ जाएंगी, फिर वो किसे मिलेगी? यहाँ पर अभी तक वो केस लगा हुआ है। और जो सबसे पहले बात की थी इन्होंने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के केसेस के हवाले से, मैं समझता हूँ कि जब जो भी शख्स जो उसकी डोमेन है ना उससे हटकर जो काम करता है ना, कोई भी शख्स हो जी, वो मैं हूँ आप हो कोई भी हो, वो अपने काम से फिर दूर चला जाता है, फिर वो उसका बोझ बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस तरह चीफ जस्टिस साहब
एक तो मुझे जब इन्होंने यहाँ पर हल्फ उठाया था तो इन्होंने बड़ा बुलंद और बांग दावे किए थे, इन्होंने तकरीर की थी बाकायदा कि बड़े जो जेर अल्तवा मुकदमात है ये इतने हो गए, ये हम कोशिश करेंगे इसको नीचे लेकर आए। लेकिन वो सारा कुछ वो आजकल उधर कराची में बैठे हुए हैं, वहाँ कल किसी वो रुकावटों के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर ये यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी हमने सुप्रीम कोर्ट में जो पार्किंग की जगह है वो बड़ी की है, नहीं, ये 50 गाड़ियां इस तरफ खड़ी 50 हैं, गाड़ियां इधर, जजेस फिर गेट ये के कोई मोनूमेंट बनवा रहे हैं, बस ये बातें चल रही है यहाँ पे। ठीक उसकी है तरफ यार, नहीं जो रही है। बेहतरी आ रही है उन्हें तो क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए ना, वो जो चीज़ उन्हें नजर आती है वो अगर ठीक कर देते हैं तो वो बस ठीक और है बात आपने है। वो दो तारीखी चीजें तो भूल ही गए आप जी कि जज के साथ साहब ने लिखना। हाँ, अच्छा एक और बात साकब साहब, जो 13 जनवरी को फैसला आया था ना, 13 जनवरी को जिस तरह ये जुल्करनैन साहब ने बताया कि पहले वो हफ्ता भर आती थी हमारे पास वो रिपोर्ट के इतने नए केसेस आए, इतने निपटाए गए, फिर वो 15 दिनों पर चली गई। 13 जनवरी के बाद वो आना बंद हो गई। 13 जनवरी से लेकर आज तक 1500 केसेस जो है नए उनमें इजाफा हुआ है, और जेर अल्तवा आप मुकदमात भी की अजीब तादाद। बात करते हैं। अब वो जो रिपोर्ट आया करती थी उसमें अपनी कारकर्दगी शो करनी थी, अगर वो माइनस में चली जाए तो वो भेजने की क्या जरूरत है। वैसे उसके बाद वेबसाइट खत्म पे हो लेकिन वो फिर भी निकल ही आती चुप है। चुपीते वेबसाइट पे आ जाती वहां से, जैसे अभी हमने अच्छा पढ़ ली जुल्करनैन साहब, आप बता रहे थे कि कोई अगले हफ्ते कोई अगले महीने या हफ्ते कोई जजेस जा रहे हैं बाहर, हाँ जी, वो ये क्या खबर है? खबर ये है जनाब के इतलात ऐसी आई हैं कुछ हमें सुप्रीम कोर्ट से कि कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, उसमें काजी फरीसा साहब जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको मदऊ किया गया है, और सेंट्रल एशियन किसी स्टेट से आई है, गालिबन वो ताशकंद या ऐसी साइड पे कहीं उनको मई के एंड में गालिबन इनविटेशन है, और वो इंटरेस्टेड भी हैं जाने में उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। और प्रोसेस इस हवाले से, क्योंकि पूरा प्रोसीजर होता है, फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व होता है सारे मामले में, वो प्रोसेस से ज़राए बता रहे हैं कि इनिशिएट कर दिया गया है और काजी साहब इंटरेस्टेड हैं जानने में। अब लेकिन इसमें फिर एक मसला ये आ रहा है, जो चीज़ें कुछ क्लैश कर रही हैं, वो क्लैश ये कर रही हैं कि ज़ाहिर है चीफ साहब जाएंगे तो मंसूर अली शाह साहब ने फिर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन कुछ मंसूर अली शाह साहब का अपना कुछ प्लान है पाकिस्तान से बाहर जाने का अगले महीने ही। तो ये तो बात नीचे आ गई है। सुने तो सही ना। अब हो ये रहा है कि मंसूर अली शाह साहब का, जैसे हमारे जराए ये बता रहे हैं कि वो प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं कनाडा और यूएस कुछ साइड का ना विजिट करने का, अमेरिकन साइड का। वो तो समर वेकेशन चल जाएंगे। सर जून में अलहदा से कुछ चीज़ें हैं और मई में अलहदा से, अभी मैं मई की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ मई की। मतलब आप अगले 4 महीने मेरे ख्याल दौरों पे ही लगवा रहे हैं। नहीं नहीं, 4 महीने के दौरे नहीं है ये। जैसे मंसूर अली शाह साहब वो समर शॉपिंग पे भी जाते हैं, वो इंटरनेशनल सतह से कुछ अच्छी नायाब और बुक्स वगैरह भी वहाँ वो करते हैं, वो परचेज क्योंकि करने के पढ़ने शौकीन लिखने के होते हैं। शौकीन है। हाँ। अच्छा, वो उनका कुछ किस्म का इरादा बन रहा है। अब जाहिर है अगर वो भी चले जाएंगे तो कायम मकाम आ जाएंगे फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो फिर वो चीफ जस्टिस आजकल हसरत से देख रहे होंगे मुनीब अख्तर साहब को कि आपका भी तो पढ़ने लिखने का शौक है, आप ही जाएंगे किताबें। नहीं, अब वो ना हाँ सही है। जरा ये बता रहे हैं कि वो आपस में सुप्रीम कोर्ट इंटरनली वो चेक भी कर रहे हैं सारे एक दूसरे से कि यार अच्छा अगर शाह साहब ने कब जाना है, अगर शाह साहब चलेंगे तो पीछे कौन बनेगा, तो क्या मामलात हैं। अब ये सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है। इसके अलावा जून में एक और कॉन्फ्रेंस भी है, वो गालिबन थाईलैंड में है, वो भी इंटरनेशनल एक जुडिशल कॉन्फ्रेंस है, उसका भी इन्विटेशन आया हुआ है मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन अभी तक हमारे जराए बता रहे हैं कि उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ, उसको कन्फर्मेशन यह है वहाँ पे हामी अभी तक नहीं भरी गई। कम अज़ कम कई दफ़े ऐसे होता है कि मुल्की हालात एंड टाइम पे चेंज हो जाते हैं पाकिस्तान में, आपको पता है हालात बदलते देर नहीं लगती। ऐसे मौके पे फिर चीफ जस्टिस खुद नहीं जाते, वो किसी जज को नॉमिनेट कर देते हैं, उनको आगाह कर दिया जाता है कि यार चीफ साहब फलां मुसीबत की वजह से नहीं आए तो फलां जज आएंगे। तो वो नॉमिनेशन जो होती है वो रजामंदी से ली जाती है या बस नहीं, जिसकी चीज है ऑब्वियसली नहीं उसमें अच्छा रजा लाजमी जाना सर है। साहब, इसको भेजना ये होता तो है ना, उसको साकिब कहा साहब, जाता है कि यार हम आपको भेजना चाह साकिब रहे हैं, बशीर तो साहब, आप क्या करना ये तो चाह रहे हैं। इंडस्ट्री बयान किया इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये मेरे ख्याल में कल या परसों लाहौर में आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस हो रही है, पता है आपको? और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसमें शिरकत की दावत दी गई है, और जराए ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे। हाँ, क्योंकि ये अभी अपने चीज यहाँ ये बेंचेस हैं। हाँ ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है, जो साकिब साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि यही चीफ जस्टिस साहब थे ना जो आसमान जहांगीर कॉन्फ्रेंस में जाकर कहते थे कि आप जजेस का नाम लेकर तनकीद करें और बड़ा रेगुलर जाया करते, तो अब क्या अमर माने क्या हो गया कि वो नहीं जा अब रहे हैं? अदालत में जज मौजूद हो गया। नहीं कहते नहीं, वो पिछले साल मेरे ख्याल में वहाँ पे थे, जी जी, जहाँ तक हाँ मुझे जी। याद पड़ता है, या उससे पहले थे, पिछले से पिछले साल जो है वहाँ पे थे, वो और उन्होंने रेगुलर जाया करते जी थे। जी बड़ी खुल के उन्होंने बात की थी, और ख़ास तौर पर जो गालिबन परफॉर्मेंस का साबिक भी वहाँ वज़ीर पूछा आज़म था ना नवाज कि शरीफ को हटाया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, बल्कि इस पे कमेंट उन्होंने किया था वहाँ पे
फिर बहुत बातें होती थी, और मेरा ख्याल है कि वो चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने के बाद शायद वो भूल गए हैं, या ये है कि उनको अब वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही, या ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि उनके दौर में ऐसी कोई मुदाखलत नहीं हुई। मेरा ये ख्याल है कि आप अगर यही सवाल साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से करें, आसफ सईद खोसा से करें, उमर अता बंदियाल उनसे करें, या जितने भी चीफ जस्टिस किसी से भी करें, कोई कहेगा कि मेरे दौर में मुदाखलत हुई है, मतलब ये कोई होता है? बिल्कुल कोई पैमाना है, और जैसे कोई आपने पैमाना है तो बता दें। अदालत में सर्वे तो करवा जब लेते थे, अक्सर बताएं मीडिया वाले हाथ खड़ा करके कि आजाद हैं या जी नहीं, जी, या फिर कॉन्फ्रेंस में हाँ जाके कहते थे जी आप मैंने असल में आप तो और जज कारकर्दगी से शुरू में जो बात की थी, मैंने शुरू में जो बात की थी वो असल में वो हर चीज की सिमिलैरिटी नहीं थी, हाँ लेकिन कुछ कुछ थी कुछ कि अपोजिशन का जो उनका रोल था ना, उस वक्त पूछते थे कि आज खड़ा करें जी, आपको बोलने की आजादी है या नहीं है। हाँ। मेरा ये ख्याल है कि मेरा सवाल है कि आज भी काश के वो हाथ खड़ा करवाएं कि आपको बोलने की आजादी है या नहीं आज है। तो वो कहते हैं इतना ठीक बोलते है, हो, अभी भी तनकीद नहीं करते वो बोला कहते रहे ना, मतलब उनका कहना तो नहीं कर मैटर करता, वो पूछे तो सही ना कि क्या पोजीशन है, फिर वो पूछते हैं या नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो चीफ जस्टिस साहब 2 से 3 बार ओपन कोर्ट में मुख्तलिफ केसेस के दौरान ऐसे रिमार्क्स दे चुके हैं कि अब वैसे हालात नहीं हैं जैसे पहले होते थे। अब जी रियासत भी बड़ी अच्छे उसमें है, अब सारे अपने दायरे में भी चले गए हैं, अच्छा अब कोई मुदाखलत भी नहीं हो रही। ऐसी बातें चीफ जस्टिस साहब अक्सर जो है ना, अब ये एक इस्टेब्लिश्ड फैक्ट के तौर पे ले अच्छा रहे हैं एक बात कि आप ऐसी बड़ी बेहतरी मेरी- आपने मैं की है। मेरी तजवीज़ होगी। मेरी तजवीज़ ये है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है ना, जस्टिस काजी फाइज ईसा की आंखों से अगर ये देखेंगे तो उनको नजर आ जाएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा, मेरी तजवीज़ ये है कि वो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जिस तरह रैसा बता रहे हो रही है, वहाँ पे जाएं और वहाँ जाके ये सवाल उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद वकला और जजेस से पूछ लें कि ये भी एक मुदाखलत हो अच्छा रही है या ऑप्शन है, नहीं। ये भी बहुत जबरदस्त ऑप्शन तो है। फिर वो सारी लेकिन चीजें इस सब पर मेरा एक ये तो कहना है, आसमा- इस सब पर मेरा ये कहना है सुहेल साहब कि जब आपका हाल माजी से हमांग न हो, दावे में दलील ना हो, तो सदाकत पर कौन यकीन चीफ करे? जस्टिस साहब कह सकते हैं कि आसमा जहांगीर ग्रुप इस वक्त यहाँ पे जनाब इक़्तिदार में है, सुप्रीम कोर्ट बार में, तो बस वो यहाँ पे हम उनको सुन लेंगे। और दूसरा लाहौर में उनकी इस वक्त नुमाइंदगी मौजूद है, उनकी नुमाइंदगी इस मौजूद है। वक्त लाहौर की बार में जो है ना हालात उतने साजगार बहरहाल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्रेंस आसमा जहांगीर की जो असल रूह है उसको अब हामिद खान ग्रुप ने ले लिया हुआ है। जी जी। और हामिद खान ग्रुप की जो रूह किसी हद तक थी वो अब उधर बैठी हुई है, तो ये मामला जो है ना कुछ ऊपर नहीं, तले वैसे हुए। मैं एक आपकी करेक्शन कर दूं, आज तक जो आसमा जहांगीर के हवाले से मशहूर तो है उनके और उनके ग्रुप के हवाले से कि वो बड़ी मजामत की, उन्होंने ये किया वो किया, लेकिन जितने पीसीओ जज लगे सारे आसमा जहांगीर ग्रुप के थे, हामिद खान का एक भी नहीं था। जहाँ पे भी स्टैंड लिया मुशर्रफ के अगेंस्ट हो या किसी और के खिलाफ हो, वो हामिद खान ग्रुप ने लिया। आसमा जहांगीर साहिबा ने एक दो पटिशन जरूर करवाई, लेकिन हमेशा उन्हीं के ग्रुप के लोग जाके जज लगते रहे, पीसीओ के साथ हलफ उठाते रहे। फारग भी वही लोग हुए, इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ भी वो लोग इसी वजह से हुए। जो वो ग्रुप आज पाकिस्तान बाद में बरसरे इक़्तिदार है, चाहे वो एहसन भून हो चाहे दीगर लोग हो, याद नहीं है साकिब साहब जो नारे हम लगे होते थे यहाँ पे, तेरा जुनून मेरा जुनून, एहसन भून, फिर अचानक से वो जज बन गए, फिर वही वकील कहने लगे गंदा खून, एहसन भून। तो वो हमेशा उन्हीं के ग्रुप के लोगों ने ही ये आके पीसीओ को वेलकम किया है। तो हामिद खान साहब तो हमेशा मजामत कर ही रहे हैं, वो चाहे इमरान खान के खिलाफ भी मजामत करते रहे और बाकी मामलात के ऊपर भी। जैसे शौकत सिद्दीकी साहब वो भी हामिद खान ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, वो तो ये समझते थे कि उनको बतौर जज हटाने की जो पूरी साजिश के ताने बने हैं उसमें आसमा जहांगीर मरहुमा का नाम भी शामिल है किसी न किसी हद तक, और वो साकिब निसार की मुंह बोली बहन थी, हाँ जी, तो वो कहते थे कि ये पूरा एक नेक्सस था जो एक्टिव हुआ था मेरे खिलाफ। बिल्कुल। बहरहाल ये मामलात हैं जी, अब आपने खबरें भी सुन ली और ये भी देख लिया कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में मुतवक्की क्या हो सकता है। पेंडिंग केसेस पे भी आपने बात सुनी और अब फैसला आपने करना है कि हमारी बात किस हद तक दुरुस्त थी या जो वजारतें आती हैं वो किस हद तक दुरुस्त होती हैं। आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। और ऐसा आपने कुछ पैगाम हाँ, देना था? मैं वो यार ये पैगाम आप मुझसे स्टार्ट में ले लिया करें। वो होना तो स्टार्ट में जाइए, लेकिन आखिर में यार वो साकिब साहब भी हैं, ये भी शुरू में जब इन्होंने अपना चैनल बनाया तो ये यही कहते होते थे, आजकल भी कहते हैं या जी कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें और टल्ली का बटन बिल्कुल सब्सक्राइब करें, और क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा वीडियो आई है। फिर आप जो वो टल्ली है उसका बटन जरूर दबाया करें, क्योंकि फिर आपको फौरन वीडियो मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। बहुत शुक्रिया साकिब साहब। राय साहब को आज तो मेरी हमारी जगह एक जो रेगुलर मैसेज व्यूअर है, है वो वो फीडबैक साकिब भी साहब ने दे रेगुलर दिया। देती हैं। उन्होंने कहा राय साहब को टली वाली सरकार। तो टली वाली सरकार का पैगाम आप तक पहुंच गया जी। इंशाल्लाह कल हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।